वेलकम, जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इम्पॉर्टेंट फार्मूला और कुछ कल तक में जितना भी वीडियो भेजना था वो मैं भेज दूंगा आपको ऑब्जेक्टिव के लिए, और सब्जेक्टिव के लिए कुछ क्वेश्चन आपको जो बताया गया था उसी में से सब रहेगा, और कौन सा इम्पॉर्टेंट है एक्स्ट्रा सवाल वो मैं आपको भेज दूंगा। तो चलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव, जिसमें याद रखने का देखिए तरीका क्या है उसको ढूंढो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसी में चेंज करके पूछा जाएगा, वो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। याद रखने का तरीका है इस ऑब्जेक्टिव को इन्वर्स का, साइन कॉस टेन कॉट सेक भी आपको ट्रिक बताया था। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसिक रहे ना, और ये आपको ये ध्यान देना है कि ये दोनों सेम रहना चाहिए, ये सब सेम रहना चाहिए। यहाँ 2 है तो यहाँ 2, यहाँ 3 है तो यहाँ 3, यहाँ x है तो यहाँ x, यहाँ a है तो यहाँ a, यहाँ 3x है तो यहाँ भी 3x होना पड़ेगा। अगर इसका आर्गूमेंट यानी जो डोमेन है वो सेम होगा और साइन कॉस टेन कॉट से कॉसिक के फॉर्म में होगा इन्वर्स में, तो उसका रिजल्ट हमेशा π/2 होगा। आप देख सकते हो क्वेश्चन जैसे ये है, देखो टेन इन्वर्स a प्लस कॉट इन्वर्स a है, और यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या होगा, इसके अनुसार π/2 तीनों का रिजल्ट π/2 होगा। तो इसका जब π/2 आंसर आया, ध्यान देना, इसका जब π/2 आया कॉट π/2, या कॉट याद नहीं है तो 10 को याद कर लो, 10 π/2 यानी 1090 क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, और कॉट है तो इसका उल्टा कर दीजिए, इसको पलट दीजिए, 1/इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा आंसर इसका, यानी यहाँ π/2 रखना है, कॉट π/2 क्या हो जाएगा, 0। उसी तरह देखो ये वाला क्वेश्चन, साइन इन्वर्स 2, यहाँ भी 2x है और यहाँ भी 2x है। एग्जाम में इसी टाइप का रहेगा, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी रह सकता है, लेकिन साइन इन्वर्स प्लस कॉस इन्वर्स रह जाए और ये दोनों डोमेन सेम रहे तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, π/2। जब ये π/2 हो गया तो d/dx, उसका dc निकाल दीजिए, π/2 का यानी कांस्टेंट का dc 0 हो जाएगा। तो ये याद हो गया होगा। अब देखो ये दोनों पे सवाल भी पूछा जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे जरूर ऑब्जेक्टिव में सवाल भी रहेगा, सब्जेक्टिव में भी रह सकता है, ऑब्जेक्टिव में तो श्योर रहेगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, यही प्लस यहाँ पे रखना, और यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस कर देना, ये आंसर होगा, ये फार्मूला हो जाएगा। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, माइनस है तो यहाँ माइनस होता है ना, यहाँ प्लस हो जाएगा। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखो एक फार्मूला इसमें से भी रहेगा, ये रहे, ये रहे, ये रहे। आप यहाँ ध्यान देना, ये तीनों का फार्मूला 2 tan इनवर्स x है। मैंने क्लास में इसको पहले लिखा था और इसको इसके बाद लिखा था, लेकिन आपको यहाँ जल्दीबाजी से मैंने क्या किया, एक तरह से लिख के दिखा दिया है कि इसका ही फार्मूला ये होता है, इसका भी ये होता है, इसका भी ये होता है। यानी 10 का फार्मूला 10 में पूछेगा तो यहाँ पे माइनस रहेगा और सब में प्लस रहेगा, ये याद रखना। 10 का फार्मूला इन्वर्स फंक्शन में अगर 10 में रहेगा तो 10 का फार्मूला 10 में रहेगा तो यहाँ माइनस, दोनों में प्लस रहेगा, और इसको याद रखना है आपको। अब यहाँ पे देखो साइन इनवर्स x है तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है तो 1 बटे में कर दीजिए। यहाँ कॉसेक इनवर्स x है तो बटे में कर दीजिए। उसी तरह कॉस इनवर्स x है तो कॉस का उल्टा क्या है, सेक। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है तो पलट दीजिए, 1/x कर दीजिए। जैसे tan इनवर्स x है, इस x के नीचे क्या है, 1, तो 1/x हो जाएगा इसी टाइप से। अब साइन इनवर्स माइनस x है तो माइनस बाहर हो जाएगा, इस सब में माइनस बाहर हो जाएगा, और ये सब में पाई में से घट जाएगा, क्योंकि रेंज के अंदर आना चाहिए। मैंने ये क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, लेकिन अभी याद जो रखेंगे आप, इस सब में माइनस बाहर हो जाएगा, इसमें से जो होगा इस तीनों का जो फार्मूला होगा पाई में से घटा देना है। और ये तो बहुत आसान है, साइन इनवर्स साइन थीटा होता है, ये सब रेंज है, वो रेंज वाला भी पूछ सकता है कि ये थीटा होता है, इसका रेंज किसके बीच आएगा, तो रेंज है। और साइन इनवर्स एक्स क्या है, डोमेन है, जो एक्स एक्सिस पे लैच करता है, जो पॉइंट डोमेन, वही पॉइंट है डोमेन। तो ये सब फार्मूला तो बहुत आसान है, ये सब तो आप लोग सवाल बहुत सारा बना चुके हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे साइन इनवर्स 1/√2 है, तो यहाँ पे जल्दी से कैसे बनाना है एग्जाम में, आप यहाँ पे देखो साइन इनवर्स 1/x, इस फार्मूला पे तो है नहीं, अगर माइनस रहता यहाँ पे तो माइनस को बाहर करते, अगर यहाँ कॉस इन्वर्स रहता और माइनस रहता तो क्या हो जाता, पाई में से घटता, लेकिन यहाँ तो माइनस है ही नहीं, तो और भी आसान है ये।
आपको क्या करना है, साइन इनवर्स। यहाँ साइन है तो बगल में क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। यहाँ कॉस रहता तो बगल में क्या होना चाहिए, कॉस। टेन रहता तो बगल में क्या होना चाहिए, टेन। तो यहाँ साइन है तो बगल में क्या होगा, साइन का साइन 1/√2 होता है 45 डिग्री, यानी π/4। तो π/4 आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ कॉस रहता तो किस एंगल का कॉस वो देखते। अगर यहाँ साइन है तो यहाँ पे साइन, फिर से ये मैं समझा देता हूँ। अगर यहाँ पे साइन इनवर्स है तो साइन होगा, साइन है तो साइन है, किस एंगल का साइन 1/√2 होगा, तो π/4 45 डिग्री, तो π/4 हो जाएगा आंसर, यानी ये आ जाएगा। तो शायद आप समझ पाए होंगे।